आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मिर्च की फसल में जो साइड से पौधों में मिट्टी लगाई जाती है उनमें कौन सी विशेष तौर पे बारीकियां आप सभी लोगों को बरतनी चाहिए ताकि मिर्च के पौधे में जो उसकी जड़ें होती हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे और आपका पौधा जड़ों से मजबूत हो सके, विकसित हो सके। साथ ही साथ किसान साथियों, पौधे में अधिक कल्लों का फुटाव हो और पौधे में जो पीलापन है वह दूर हो सके। किसान साथियों, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ यह खेत, ध्यान से देखिएगा। किसान साथियों, इस खेत में लहसुन लगा हुआ था, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। लहसुन की यहाँ से हार्वेस्टिंग हो चुकी है और यह जो खेत है किसान साथियों, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, बहुत सूखा है। सूखा है इसलिए किसान साथियों हमें इस खेत में सबसे पहले पानी चलाना है, हल्की मात्रा में पानी चलाना है ताकि पौधे की जो जड़ें हैं प्लस तना है वह पानी से, यह जो डंठल का एरिया है यह जो है ये भीग जाए अच्छी तरीके से। इसके बाद में हमें इसमें मिट्टी लगाना चाहिए। बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं कि यह सूखी हुई मिट्टी इस पे ला करके लगा देते हैं। किसान साथियों, आप सभी लोग मिट्टी की कंडीशन देख सकते हैं पहले से ही कितनी सूखी है, और जब यह सूखी मिट्टी इस पौधे के पास में जा कर के लगेगी तो यह जब पानी यहाँ पे किसान साथी लगाएंगे तो या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लगाएंगे तभी यह लगभग यहाँ तक मिट्टी आ जाएगी किसान साथियों। एक यानी कि इतनी एक बित्ता करीब 6 इंच के आसपास मिट्टी इस पौधे में आ जाएगी तो यह पौधे का जो एरिया है यह ढक जाएगा। और यह सूखी मिट्टी जब यहाँ पर लगाएंगे तो किसान साथियों यह जो छिलका है इसमें क्षति पहुँचेगी। यहाँ ये छिलका जो है यह ख़राब हो सकता है। आप सभी को मैं पौधे पूरे दिखा रहा हूँ, पूरे खेत में शाम का समय है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप सभी को देखने को मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ तरीका। इसलिए आप सभी को इसमें हल्का पानी देना है। पानी देने पे यह मिट्टी सारी जो है या कड़ी है या मुलायम हो जाएगी। इसके बाद में 2 दिन पानी लगाने के दूसरे या तीसरे दिन बाद यहाँ पर मिट्टी को इसमें लगाना होगा। अब हम बात करेंगे इनमें कौन सी सूक्ष्म पोषक तत्वों को ज़मीन से डालना चाहिए ताकि पौधा अच्छी तरीके से वृद्धि विकास करे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या पौधे में ना आने पाए। तो किसान साथियों, अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप सभी अगर नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। और अच्छी जानकारियाँ आप सभी लोगों को मैं निरंतर अपने YouTube चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आप सभी लोग अच्छी जानकारियों के लिए लगातार मुझसे जुड़े रहें। अब हम बात करेंगे किसान साथियों, ज़मीन में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को आप सभी को डालना चाहिए। उससे पहले मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, इस खेत में देख लीजिए पानी चल रहा है। जब किसान साथियों इस खेत में पानी चलेगा तो ये जो मिट्टी कड़ी थी, हल्की हल्की डीली थी, वह सारी भीग जाएगी और पौधे की जड़ों तक अभी से ही पानी पहुंच जाएगा। क्योंकि किसान साथियों इसमें लहसुन था और लगभग 20 से 25 दिन पहले इस खेत की सिंचाई की गई थी और पौधे, ये समझ लीजिए दोपहर का जब समय होता है तो पौधे पूरे एकदम से मुरझा जाते हैं प्रतिदिन। या मुरझाने की जो स्थिति है किसान साथियों, लगभग 15 दिन से ऐसी स्थिति पनप रही है। इसलिए इसमें सबसे पहले पानी लगाया जाएगा और आप सभी लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ पानी चल रहा है इस खेत में। अब हम बात करते हैं सीधे मुख्य बिंदु पे आकर के कि इसमें मिट्टी जो लगाई जाती है मिर्च के पौधों में, मिट्टी लगाने से पहले कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उर्वरकों को डालना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों, मिट्टी लगाने के समय आप सभी लोगों को 35 से 40 kg प्रति एकड़ की दर से डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि DAP को लेना चाहिए, लेना ही है। अगर आप मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं तो ये स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही फिट फार्मूला बता रहा हूँ। इसके बाद में किसान साथियों आप सभी को लेना है लगभग 2 से 2.5 kg प्रति एकड़ की दर से ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, अब आप सभी के दिमाग में एक बात आ रही होगी, 2-2.5 kg प्रति एकड़ की दर से बता रहे हैं, क्योंकि किसान साथियों मिर्च के पौधे में जितनी मात्रा में ही इन सभी चीज़ों की पूर्ति की जाएगी, मिर्च का पौधा उतना ही अच्छा विकसित होगा और मिर्च में उतनी ही अच्छी अधिक मिर्च आएगी। इसलिए इसमें ज़रा सा भी कंजूसी नहीं करनी है, ना दवाई में ना ज़मीन से जो सूक्ष्म पोषक तत्व डाले जाते हैं उसमें। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ किसान साथियों आप सभी को डालना क्या है, कार्बोफ्यूरान यानी कि जो फ्यूराडान आता है FMC का, उसको आप सभी को लगभग 3 से 4 kg प्रति एकड़ की दर से उसको डालना है। फ्यूराडान जब आप सभी लोग डालेंगे किसान साथियों तो जो मिर्च के पौधे की जड़ों में हल्के हल्के कीट पतंग लगे हुए होते हैं, जो शत्रु कीट होते हैं पौधों की जड़ों को और पौधे की पत्तियों को क्षति पहुँचाते हैं, वह सारे कीट पतंग नष्ट हो जाएंगे और इसको डालने से मित्र कीट नष्ट नहीं होते हैं।
इसलिए आप सभी को इसे डालना चाहिए। तो किसान साथियों, यह 3 चीज़ों जो मैंने बताई हैं, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा। इसके बाद में किसान साथियों, आप सभी लोग नाला जो मिट्टी यानी कि लगाते हैं पौधे के इस साइड और इस साइड, दोनों साइड में, उसमें मिट्टी चढ़ाने से पहले आप सभी को किसान साथियों क्या करना है, खाद इसमें बुआई कर देनी है। पूरी एरिया जो ये आपका पूरा एरिया स्पेस है जो यहाँ से लगाकर और इस लाइन के बीच का, अच्छी तरीके से इसमें बुआई करना है। और इसके बाद में इधर की आधी मिट्टी जो है यानी कि पौधे का हाफ एरिया इस साइड में ले जाना है और हाफ एरिया इस साइड मिट्टी ले जाना है। इससे क्या होगा, जो भी आपने सूक्ष्म पोषक तत्व और इंसेक्टिसाइड के और कीटनाशक जो डाली थी आपने, वह सारी चीज़ें दोनों तरफ जा कर के अच्छे से पौधे के बीच में प्रवेश करेंगी। दोबारा आप पानी लगाएंगे तो वह सारी चीज़ें घुलेंगी और डायरेक्ट पौधे की जड़ों में पहुंचेंगी। इससे पौधे में बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप सभी को देखने को मिलेगा। किसान साथियों, इसके बाद में आप सभी लोग जब पानी लगाएंगे और ठीक इस पानी लगाने के जब 3 से 4 दिन के बाद में आप पुनः पानी लगाएंगे, वैसी परिस्थितियों में आप सभी लोग 15 से 20 केजी प्रति एकड़ की दर से यूरिया लेना है और इसके साथ में किसान साथियों 3 केजी प्रति एकड़ की दर से सल्फर लेना है और आप सभी को जिंक लेना है। किसान साथियों, थोड़ा जिंक आप अच्छी कंपनियों की ख़रीदें, जैसे दयाल की हो गई, महाशक्तिशाली है, आयुष्मान की अल्ट्रा पावर है, ऐसे ही बहुत एचपीएम की हीरा प्लस है, ऐसे ही बहुत सारी कंपनियों की जिंकें थोड़ा अच्छी क्वालिटी में आती हैं। इन जिंकों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो इसलिए अगर आप सभी तत्वों को अलग अलग मात्रा में डालेंगे तो वहाँ पर आप सभी को जेब का खर्च ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी को मिक्स करके बुआई कर दीजिए। इसके बाद में हल्की मात्रा में पानी लगाए। बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं पानी लगाने में भी, वो गलती क्या करते हैं, खूब दबा के पानी भर देते हैं और पानी 2-3 दिनों तक खेत से नहीं ख़त्म होता है। ऐसी परिस्थितियों में जो दोपहर का समय होता है वहाँ पर पौधे मुरझाने लगते हैं। यह गलतियाँ आप सभी को बिल्कुल करनी ही नहीं करनी। किसान साथियों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।